इस ईयर के कुछ क्वेश्चन हम लोग पहले देख चुके हैं और जो क्वेश्चन बच गए थे उसको फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप यदि नहीं देखे हैं तो बिल्कुल वीडियो देख लीजिए, इसको मैं समझा चुका हूँ पहले वाले पार्ट में। इसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन 6 to 10 दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन है, ये डेटा इंटरप्रिटेशन का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। देखेंगे इसमें क्या अलग है। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक पार्क में 4 अलग अलग दिन दिया हुआ है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को पुरुष आगंतुक दिया है, यहाँ पे पुरुष लोग आते हैं वहां पे, और ये फीमेल विजिटर परसेंटेज में दिया हुआ है। मतलब अलग अलग प्रकार से डेटा को दिया हुआ है, यहाँ पे ये मेल्स का दिया हुआ है और ये फीमेल का दिया हुआ है, ये आते हैं दिया हुआ है। तो इसी आधार पे क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये कर लेते हैं कि इसका जो संख्या है, नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ फीमेल विजिटर्स, इसको हम लोग क्या निकाल लेते हैं, संख्या में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ये 120 है, ठीक है, और 76% की यहाँ पे बात कर रहा है वो, मतलब ये जो 120 है वो कितना परसेंट है, 24% है। टोटल कितना परसेंट है, ये 24%। हमको 76 का वैल्यू चाहिए, तो उसको 76 से हम लोग ऐसा मल्टीप्लाई कर लेंगे। बिल्कुल आप ये पहला करके रखेंगे ऐसा, तब जाके आगे आने वाले जो क्वेश्चंस है वो आपसे बनेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे किससे कैंसिल होगा ये। आ, मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ, 12 से कैंसिल, 12 दूनी 24 कर लेते हैं, और 12 दहम ऐसे 120 कर लिए, ऐसा कैंसिल हो गया, बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ से इसको सीधा सीधा हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, 3 दूनी 6, और ये 380 आ गया। तो यहाँ पे कितना कैलकुलेट होके आ गया, ये 380। ये फीमेल विजिटर्स हो गए। और वैसे ही इसमें देख लेते हैं, ये 280 दिया हुआ है, 280 दिया हुआ है, ये कितना परसेंट है, 70% का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ से 30 और ये 70% होगा ना पुरुष, ठीक है। और इसको मैं ऐसा कैलकुलेट कर लिया, 7 चौके 28, 40 आ गया, 4 तिया 12, 120 आ गया। इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ अगले पार्ट में, अगले वीडियो में, सॉरी अगले स्लाइड में वो डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ से 500 आ गई, ये थोड़ा सी पेचीदा है, इसको भी दिक्कत नहीं हो जाएगा। देखो ये किसका है, 37.5 की बात कर रहा है यहाँ पे, इसकी बात कर रहा है 37.5। तो ये जो वैल्यू है ये 62.5 का वैल्यू, 100 से माइनस करते हैं और इसको हम लोग 37.5 का हमको ऐसा निकालना है। चलिए यहाँ से इसको हम लोग 25 से कैंसिल करते हैं। ये अभी तो हम लोग पॉइंट को हटा लेते हैं क्योंकि दोनों एक ही जगह, कोई दिक्कत नहीं है, उसको मान के चलते हैं कि वहां नहीं है। ये 25 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये 20 टाइम्स ऐसा कैंसिल हो गया, और यहाँ से ये 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 15 दूनी 30, यहाँ से आ गया 300। ये कितना आ गया, 300 आ गया। इसको लेकर चलेंगे ना, अगली बार ये काम आएगा, ठीक है। ये 420 है, और ये 60% का वैल्यू है क्या, हाँ 60% का वैल्यू होगा, 40% का हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसको 6 7 42 होता है क्या, ठीक है, ये 70 हो गया, 7 चौके 28 हो गया, 280। इसको आप फटाफट कैलकुलेट करेंगे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये फीमेल्स का हमारा जो है काउंट्स निकल के सामने आएगा। अब क्वेश्चंस क्या कहते हैं वो देखेंगे। देखो मैं उसी को जो कैलकुलेट किया हूं उसको यहाँ पे अगले स्लाइड में लिख के रखा हुआ हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है कि रविवार और सोमवार को मिलाकर कुल महिला आगंतुक मंगलवार और बुधवार को मिलाकर महिला आगंतुकों की कुल संख्या से कितनी अधिक या कम है। देखो यहाँ इसी की ही बात कर रहे हैं वो, इसीलिए हम लोग पहले से उसको कैलकुलेट कर लिए हैं। रविवार और सोमवार की बात कर रहा है, तो यहाँ से सीधा सीधा 380 ऐसा कर लो, प्लस 120, कितनी अधिक या कम है, माइनस का सा चिन्ह लगा लेते हैं। यहाँ पे मंगलवार और बुधवार की बात कर रहे हैं, मतलब 300 की बात कर रहे हैं वो, और यहाँ कितनी किसकी बात कर रहा है वो, 300 और ये 280, क्या मंगलवार और बुधवार, ऐसा कर लेते हैं हम लोग 280। ठीक है, कितनी अधिक या कम है, यहाँ पे परसेंटेज की बात थोड़ी कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं, कितनी अधिक या कम हमको पहले निकालना है। ठीक है, ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से इसको जोड़ो या फिर आप कंडीशन लगा के अपना हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से देखो 500 हो जा रहा है ये, और ये कितना हो जाएगा, 3 580 हो जा रहा है क्या, ठीक। कम या अधिक की बात कर रहा है तो यहाँ पर डिफरेंस कितना निकल के सामने आ रहा है, 80। तो 80 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, ऐसा आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, बुधवार को कुल आगंतुकों की संख्या रविवार को आगंतुकों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। बुधवार की बात कर रहा है वो, मतलब कि वेडनेसडे की बात कर रहा है। कुल की बात कर रहा है, मतलब दोनों को हमको जोड़ना पड़ेगा, 420 और ये 280, 4 2 6 7, 700 हो गया। और किसकी बात कर, रविवार को फिर से टोटल की ही बात कर रहे हैं वो, संडे की 120, और यहाँ पे कितना है 380, 3 1 4 5 5 हो गया माइनस, इससे कंपेयर करना है
रविवार से ही कंपेयर करना है तो रविवार को हम लोग नीचे रख लेते हैं ये ऐसा। और 2/5 हो जाएगा क्या, ये 200/5, 200/5 इंटू 100, ऐसा इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा कितना 40%। ठीक है, ये इजी चल रहा है क्या, ऐसा ही होता है। एक क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ इजी और कुछ टफ क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ में कम समय लगेगा, कुछ में ज्यादा समय लगेगा, सब मिला के चलेंगे तो क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए। शुक्रवार को पुरुष आगंतुकों की कुल संख्या सोमवार को पुरुष आगंतुकों की कुल संख्या से 25%। यहाँ पे शुक्रवार का कोई बात नहीं कर रहा है, वो फ्राइडे का डेटा नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये ऐसा दिए देता है जब नहीं दिया रहता है तो। ठीक है, सोमवार को पुरुष आगंतुकों की कुल संख्या से 25% अधिक है। सोमवार को कितने आए थे, यहाँ पे देखो 280 आए थे, साफ साफ दिख रहा है, उससे कितना अधिक है, 25% अधिक है। तो या तो 25% निकाल के आप उसको जोड़ लो या 125% डायरेक्टली कर लो, जैसा आपको ज्यादा अच्छा लगता है वैसा कर सकते हैं। 25 पंचे होता है, 25 चौक होता है, और 4 सत्ते 28 होता है क्या, 70, ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं। 7 पंचे 35, ये 350 आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं वो, मंगलवार को आगंतुकों की कुल संख्या से 40% अधिक है। फीमेल्स का निकाले थे, ये मेल्स का निकला हुआ है, किसी से भी कंपेयर करके दे सकते हैं। तो मंगलवार को 500, 300, 800 आए थे टोटल, इससे ए 40% अधिक है क्या, हाँ तो 140 कर लेते हैं हम लोग, इसको ऐसा कर लेते हैं 140/100, ये 8 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब चाहे तो जैसा भी कैलकुलेट करिए, आंसर आना चाहिए। यहाँ से हम लोग कितना ले लेते हैं 1120, ये आ गया, ये आ गया इधर फीमेल का, इधर आ गया मेल का, ऐसा जो भी हो मेल फीमेल जो भी आया हुआ है। अब पूछा हुआ है कि शुक्रवार को कुल आगंतुक, मतलब इसको टोटल नंबर ऑफ विजिटर निकालना है अपने को, जोड़ लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से कितना आ जाएगा 1470, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, बुधवार को आगंतुकों की कुल संख्या रविवार और सोमवार को मिलाकर महिला आगंतुकों की कुल संख्या से कितनी अधिक है। बहुत इजी है क्या, देखो वेडनेसडे की बात कर रहे हैं, बुधवार को आगंतुकों की कुल संख्या 420 और 280, इसको जोड़ लेते हैं, पहले टोटल निकल जाएगा 420 प्लस 280, यहाँ से कितना निकल के सामने आ गया, ये 700 आ गया। ये पूछ रहा है कि रविवार और सोमवार को मिलाकर फीमेल्स की बात कर रहे हैं वो, ठीक है, कितनी अधिक है, तो 700 माइनस संडे, देखो यहाँ पे फीमेल्स की बात कर रहे हैं 380, और सोमवार की बात कर रहे हैं क्या 120, ये ऐसा, यही तो हमको देखो एक बार हम लोग कैलकुलेट करके रखे तो सारे क्वेश्चन कितने आसानी से बनते चले जा रहे हैं। तो आप भी ऐसा बना सकते हैं, यहाँ से आ गया 200 ये आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब चलते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि प्रत्येक दिन 5 आगंतुकों के लिए गाइड है, के लिए एक गाइड है, प्रत्येक दिन 5 आगंतुकों के, इन 4 दिनों में सभी आगंतुकों के लिए आवश्यक गाइड की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब टोटल को जोड़ के सीधा सीधा 5 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल के सामने आएगा। टोटल विजिटर निकाल लेते हैं, टोटल विजिटर जो भी है उसको निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको 5 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे टोटल विजिटर देखो 120, ये सबको जोड़ लीजिए आप, ये सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ने के बाद उसको किससे डिवाइड करना है, 5 से, फिर से बोल रहा हूँ मैं, फिर से ये 280, ऐसा करते करते ये पूरा लिखेंगे कहाँ तक, 280 तक। आप नहीं लिखेंगे एग्जाम में क्योंकि यहीं पे जोड़ लेंगे, समय को बचाएंगे, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि समय कैसे बचाया। यहाँ पे इसको ऐसे मैं जोड़ना शुरू करता हूँ, ये 8 2 10 2 12 हो गया, और यहाँ से 1 गया, और 5 4 9 1 10 11, और ये 12 13 हो गया, 1320 हो गया, देखते हैं क्या आता है। और इधर से ये शून्य, 8 2 10 8 18, ये शून्य है ना, 6 नहीं है, ठीक है। यहाँ से 3 1 4 5 5 3 8, और ये 2 10, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया 1320, और 1080 को हमको जोड़ना है, ठीक है, जोड़ लेते हैं। ये 13 2000 हो गया, 320 हो गया, 2400 हो गया, 2400 डिवाइडेड बाई 5, यही हमारा आंसर है, जो कि 480 के बराबर है। ये हमारा आंसर है 480। ऐसा इसको बनाना है, ठीक है। ये इस टाइप में कुछ क्वेश्चन था, और ये कुछ देखो पिछले वीडियो में 20-22 मिनट में मैं 5 क्वेश्चन बताया हूँ, इस 10 मिनट 10-11 मिनट में 5 क्वेश्चन बताया हूँ, तो समय ऐसे हमको एडजस्ट करके चलना है। चलिए इस वीडियो में और भी कुछ क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया हुआ है, इसको हमको समझना है, समझने के बाद उसको सॉल्व करके क्वेश्चन बनाते हुए चलना है। तो देखेंगे इसको कैसे बनाना है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये डेटा जो दिया हुआ है, एक स्कूल में 450 छात्र हैं, स्कूल में 2 सेक्शन है, ए एंड बी, प्रत्येक सेक्शन में 3 स्ट्रीम है,
कला, विज्ञान और वाणिज्य, है ना, आर्ट, साइंस और कॉमर्स यहाँ पे दिया हुआ है, और कुछ कुछ कंडीशन दिया हुआ है। इससे हमको पहले एक टेबुलेटेड डाटा मिलेगा, उसके बाद हम उसको क्वेश्चन में करेंगे। तो कैसा टेबुल डाटा मिलेगा, देखिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर लिया हुआ है और अलग से टेबल बनाया हुआ है। तो ऐसा हमको डाटा चाहिए, पहले इसको कैलकुलेट करना है, और यदि ये कैलकुलेट हो जाता है तब जाके हमारा प्रश्न बनेगा, और यहीं पे समय लगेगा, प्रश्न बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। जो समय लगना है वो बिल्कुल यहीं पे ही लगेगा। तो समझेंगे इसको ध्यान से। देखो स्ट्रीम आर्ट, साइंस, कॉमर्स दिया हुआ है, टोटल में दिया हुआ हूँ, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सेक्शन दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे, यहाँ से चलते हैं। देखो ए में कुल छात्रों का 75/4%, ध्यान से समझेंगे, मैं उसको ए ले लेता हूँ। कुल छात्रों का 75/4%, मतलब 75 और 1/100 कितना है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 3a/16 ये आ गया। अब कैलकुलेट कर लेंगे फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। और वाणिज्य में है, ये वाणिज्य में हो रहा है। अब बी में कुल छात्रों का 200/7% विज्ञान में है, तो बी ऐसा कर लेते हैं इसको, 200/7, यहाँ से 1 ऐसा कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये 2b/7, ये दोनों है ना। और आगे क्या दिया हुआ है इसी को समझेंगे। ए में वाणिज्य जो यहाँ पे 75% की बात कर रहा है, जो 75/4, और बी में विज्ञान की बात कर रहा है। टोटल मिला के एडिशन यहाँ पे कितना आ जा रहा है, 105। तो ये कुल मिला के क्या बोल रहा है कि 3a/16 प्लस 2b/7 इज इक्वल टू 105, ये ऐसा बोल रहा है वो। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों सेक्शन मिला के कितने हैं, 450 है, ये तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 450, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये हमने अभी कैलकुलेट किया हुआ है। तो ठीक है, इसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसे आगे बढ़ेंगे, आप दो चर वाले रैखिक सम, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपने पढ़ा है, उसी से आप ए और बी का वैल्यू पहले निकालेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, और ए और बी का वैल्यू निकालना ही पड़ेगा, तभी जाके क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए यहां से हम लोग ए और बी का वैल्यू आसान तरीके से कैसे निकालेंगे। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 21a प्लस 32b, देखो 16 को मैं इधर कैलकुलेट कर दिया, इसको इधर कैलकुलेट कर दिया, मतलब 16 × 7 मैं एलसीएम लेके चल रहा हूँ, ये ऐसा हो गया, इज इक्वल टू 105, और 16 × 7 लिख सकते हैं, 16 7 112, ये ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको 21 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 21a इसको कर रहा हूँ ना, ठीक है, और 21b, और 450 इंटू, ये क्या कर लूँ मैं, 21 से मल्टीप्लाई किया, 21 पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर लिया मैं। ठीक, ये ऐसा कर लिया, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो b और b है वो बस हम लोग घटा सकते हैं। 11b इज इक्वल टू, यहाँ से कितना हो गया, देखो 4, 105, 112, इसको 105 यहाँ से हम लोग कैसे बाहर निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये 105 को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, अंदर में बच रहा है 112, लेकिन इसमें तो 105 नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें 105 नहीं दिखाई दे रहा है। तो ध्यान से देखेंगे, ये 21 में 7 × 3 है, ठीक है, और 450 में आपको 105 दिखाई देगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग 9 5 6 45, तो 90 × 5, 450 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 90 × 5 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये 21 × 5 या 7 × 3 × 5, इसको ऐसा लिख सकते हैं सीधा सीधा 105, तो 105 को कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 90। कैलकुलेशन आप स्मार्ट तरीके से करेंगे, बिल्कुल आपसे बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, यहाँ से b का वैल्यू ये 22 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल करेंगे, b का वैल्यू आएगा 210, और दोनों का एडिशन 450 है, तो a का वैल्यू भी यहाँ से निकल के सामने आ जाएगा 240। a और b का टोटल निकल के सामने आ गया। ठीक है, a का कितना आ गया 240, मैं यहाँ पे 240 लिख लेता हूँ, और b का कितना आ गया 210। अभी ये सब कैलकुलेट नहीं हुआ, उसके लिए आगे कंडीशन दिया हुआ है। क्या कंडीशन दिया हुआ है कि b के कुल छात्रों का 400/21% वाणिज्य में है, किसमें है, कॉमर्स में, कुल छात्रों का। ठीक है, कुल छात्र हमारे पास बी में कितने हैं, 210 है, और उसका 400/21, 1/100, तो 1/100 करना पड़ेगा, यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये कैलकुलेट करके कितना बच जा रहा है, 40 हो जा रहा है।
ये वाणिज्य में है, मतलब कॉमर्स में कितने हैं 40। ऐसा इसको करके पूरा फिलअप कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब टोटल और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ए में कुल छात्रों का 50% कला में है। ए में जो है कुल छात्रों का 50% क्या है, कला में है, दिया हुआ है। ठीक है, मतलब आर्ट्स में की बात कर रहा है वो, कुल छात्रों का ए का 240 है, 240 50%, मतलब सीधा सीधा कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, आधा होता है, आधा होता है, तो कैलकुलेशन में समय बर्बाद नहीं करेंगे, ये सीधे सीधा 120 ये ऐसा दिया हुआ है। और कुछ नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, कुछ और दिया हुआ है क्या, बिल्कुल मेरे को तो कुछ और दिखता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी इसको हमको अभी फिलअप करना है, इसको हमको अभी क्या करना है, फिलअप करना है, और बिल्कुल ये हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे और क्या कंडीशन दिया हुआ था हमको, जब ये निकाले हैं 3a/16, ये क्या है 3a/16 जो निकाले हुए हैं, ये वाणिज्य है, ए का हम लोग कॉमर्स निकाले थे 3a/16, तो 3a कितना है यहाँ पे 240/16, यही तो हम लोग निकाले थे। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यहाँ से 30 जीरो ऐसा हो गया, ये 15, 15 तिया 45 हो गया कॉमर्स, ये ऐसा आ गया। और वहीं पे एक और चीज निकाले हुए थे हम लोग कि 2b/7, 2b/7 क्या निकाले थे, विज्ञान की बात किए थे, ये वाला जो डाटा है 2b/7 है, तो 2 इंटू 210/7, 7 या 21, 30 होता है 60, यहाँ का डाटा की बात वो कर रहा है, सीधा सीधा निकल के सामने आ गया। अब ये तो टोटल दिया हुआ है, तो ये तो 75 दिख रहा है, और यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, तो ये 110 दिख रहा है। तो ये टेबल को हमको सॉल्व करना मेन है, और इसी में ही समय लगेगा, आगे आने में समय नहीं लगेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब अगले मैं क्वेश्चन में मैं उसको लिख के रखा हुआ हूँ, ये देखो ये पूरा डाटा मैं लिख के रखा हुआ हूँ। अब हम लोग, क्योंकि हम लोग कैलकुलेट किए हैं इसको, अब बनाते हैं। टोटल स्टूडेंट्स इन आर्ट इन ए, आर्ट ए मतलब 120 की बात कर रहे हैं, इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल स्टूडेंट इन सेक्शन बी, सीधा सीधा सेक्शन बी से कितना ज्यादा है वो बोल रहे हैं, सेक्शन बी बोल रहा है क्या, विज्ञान से, साइंस इन बी, सॉरी मैं सेक्शन पढ़ रहा था उसको साइंस लिखा हुआ है, साइंस की बात कर रहा है वो 60 से कम, तो 120 माइनस 60, और ये 60 से कंपेयर करना है, और ये सीधा सीधा 60 से डबल दिख रहा है, मतलब 100% ज्यादा है भाई, इसमें कैलकुलेट करने वाली बात नहीं है, सीधा सीधा 100% ज्यादा, डबल दिख रहा है 120। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल स्टूडेंट इन कॉमर्स इन बी, कॉमर्स इन बी, ये 40 हो गया क्या, हाँ ठीक है ये 40 हो गया, इसके साथ रेशियो निकालना है। टोटल स्टूडेंट इन साइंस इन ए, साइंस ए का टोटल स्टूडेंट क्या है 75 है, ये 75, देखो इधर को बनाने का कुछ समय नहीं लग रहा है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से ये आ गया 18 रेशियो 15। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यदि सेक्शन सी की बात कर रहा है, वैसे ही आता है हर चीज में, दो दिया रहता है, थर्ड की बात करता है वो, कुल छात्र 180 हैं, मतलब सी में 180 आएंगे, 80 में विज्ञान के कुल छात्र जो है बी में वाणिज्य के कुल छात्रों से 25% अधिक है, वो बता रहा है। सी में विज्ञान के कुल छात्र, बी में वाणिज्य, देखो बी में जो कॉमर्स है ये 40 है, उससे 25% अधिक है, मतलब 125/100 ऐसा कर लेते हैं हम लोग, 25 पंचे 25 चौक, ऐसा कैलकुलेट कर लें क्या, ये 50 आ गया, अधिक है। तो सी में कला और वाणिज्य के कुल छात्र, सी में कला मतलब आर्ट्स और कॉमर्स के कुल छात्र, कुल छात्र देखो ये 180 तो टोटल है बोल रहा है, माइनस 50 कर लेते हैं, तो ये जो है बाकी अदर्स जो स्टूडेंट है 130 आ गए हैं, कितना आ गया 130 आ गया है। तो हमारा जो अंतर यहाँ से जो पूछ रहा है, तो 120, ये यहाँ से बात कर रहा है ए से कंपेयर करना है 120 प्लस, और कॉमर्स से 45, 45 कितने ज्यादा कम है माइनस 130 हम लोग कर लेते हैं, यहाँ से आ गया 35, ये हमारा आंसर है। देखो इजली ये बन रहा है अब, है ना। चलिए आपसे भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बहुत आसानी से। ए और बी में विज्ञान के छात्रों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ए साइंस और क्या बोल रहा है, साइंस की बात कर रहे हैं, और बी की 75 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि दो डाटा है, तो 135/2 ये हमारा आंसर हो जाएगा, सीधा सीधा, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई।
आपसे भी ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, बशर्ते आप बनाएंगे, बिल्कुल बनेगा, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अभी इसमें एक क्वेश्चन और है क्या? ठीक है, उसको भी बना के देखते हैं। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इजी है क्वेश्चन को, इसलिए तो मैं इसको पॉज कर करके बता रहा हूँ आपको। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए और बी में कला के कुल छात्रों में से लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3 और 7:4 है, ऐसा दिया हुआ है। तो दोनों वर्गों में दोनों वर्गों से कला में कुल लड़कों का पता लगाए। लड़कों का पता लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से पहले पहले हम लोग आर्ट्स में चलते हैं, कला की बात कर रहे हैं, इंग्लिश वाले क्वेश्चन कला सुन के हंसेंगे नहीं, आर्ट्स को बोलते हैं। ये 120 हो गया, इसमें से लड़कों का को निकालना है, 5/8 कर लेते हैं, है ना। 120 होता है क्या, 15×5 = 75, ये ऐसा हो गया। उसके बाद दूसरा जो सेक्शन है उसमें 7:4 दिया हुआ है, तो 7/7 = 11 होता है क्या? ऐसा हम लोग कर लेते हैं, ये आ गया 70। यहाँ से कितना आ गया, 145। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसा था, ये दो प्रकार का और क्वेश्चन था, ये इसी ईयर का था। आप इसको ट्राई कर करके देखेंगे, बिल्कुल आपसे बनेगा। ऐसा नहीं है कि 20-20 मिनट में सर समझा रहे हैं तो वो बनाने में भी उतना समय लगेगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, बनाने में समय नहीं लगता है, उतना समय तो नहीं लगता है जितना समझाने में लग रहा है। तो और भी वीडियोस में लेकर आते रहूंगा, अपने साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।